हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है कि डीएसएसबी कोटा कैंगन का जो एग्ज़ाम है वो 25 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। 25 डेज़ आपका जो एग्ज़ाम है वो इजीली कंडक्ट हो गया है। अब आप लोगों का जो आने वाले जो कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम होगा, जैसे एएसओ हो गया, एमटीएस हो गया, और अभी भी कोटा कैंगन के जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं वो बचे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रह रहा है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, रिजल्ट कब तक आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं। क्योंकि मेरे पास डाउट आ रहा है कि मैम हमारा इतना स्कोर बन रहा है तो हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम है 25 डेज़ कंप्लीट हो गया है, तो उसमें क्या क्या जो टॉपिक्स है मेनली पूछे जा रहे हैं। देखो, हिंदी का देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में तत्सम तद्भव आपको पता है कि पूछे जा रहे हैं। जैसे करपट का पूछ लिया कि करपट का क्या होता है, कपड़ा होता है। समानार्थी शब्द पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, जैसे संक्षिप्त का विलोम पूछ लिया। विशेषण, क्रिया विशेषण पूछी जा रही है। वर्तनीय शुद्धि से क्वेश्चन आ रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द आ रहा है। कारक से क्वेश्चन आ रहे हैं। पैसेज आपको पता है एक आता ही है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ आ रही है। अब एक संधि है। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो डीएसएसबी में पूछा जा रहा है, लेकिन इतने मार्क्स का नहीं पूछा जा रहा। ये है कि कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो भी अपकमिंग जो कैंडिडेट्स है, जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें आप लोग संधि भी कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। लेकिन जो कोर्ट अटेंडेंट वाले हैं जिनका एग्ज़ाम 29-30 को है, वो संधि को अगर टाइम हो तो कर लीजिए, नहीं हो तो फिर छोड़ सकते हैं। और ओवरऑल जो लेवल आ रहा है हिंदी का वो बहुत ज़्यादा इजी है। आप इजीली अगर मान के चलो 25 मार्क्स की आपकी हिंदी आ रही है तो उसमें आप इजीली 24-23 तो इजीली कर लेंगे। एक दो क्वेश्चंस थोड़े घुमाने वाले होते हैं लेकिन वो भी आप कर लेंगे। अब है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी देखो, इंग्लिश भी ना डीएसएसबी की थोड़ी अलग लेवल की आती है। जैसे इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स से तुम्हें पता 5 से 6 क्वेश्चंस एंटोनिम्स सिनोनिम्स वोकैब से आ जाते हैं। ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चंस आएंगे। वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस है। आर्टिकल्स से क्वेश्चंस आता ही है। प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, यहाँ पे ना नाउन, प्रोनाउन, ये सबसे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे एसएससी में एरर स्पोकिंग के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम आते हैं। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिव पैसिव नरेशंस आ गए। पैसिव पैसेज का क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा वो मतलब पैसेज दे रखा होगा, आपको रीड करके बताना है। और टेंस, आपको टेंस वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि आपको इसमें कौन सा टेंस है ये पहचानना है, या इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी ये मिलते हैं। तो इंग्लिश है वो इजी टू मॉडरेट आ रही है। मतलब जिन लोगों को ये वोकैब अच्छे से आ रखी है, जो ने इंग्लिश पढ़ रखी है, उनके लिए ईजी है। और जो थोड़े नॉर्मल कैंडिडेट है जिन्होंने इतने अच्छे लेवल की हिंदी नहीं पढ़ी है, मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए मॉडरेट है कि वो कर पा रहे हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जीके जीएस में, जिसका सबका डाउट रहता है। हाँ, तो अब जीके जीएस का देखें तो जीके जीएस में आपको पता है कि इस बार जो है वो करंट अफेयर्स का ज़्यादा मेन रोल कर दिया है इन लोगों ने। करंट अफेयर्स 8 से 10 मार्क्स की आ रही है। हिस्ट्री में हिस्ट्री पूछी जा रही है। देखो, सारा पूछना या सारा करना तो हमारे को पॉसिबल नहीं है। अगर टाइम हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है कि हिस्ट्री में आपको, या मतलब जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक हर एक हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इन सब से करके जाने हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे उसका आपको देख सकते हैं। और पॉलिटिकल में आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स हो गया, पंचायती राज व्यवस्था, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2011 के सेंसस से कोई क्वेश्चंस भी ऐसा है कि हमेशा आ जाता है। मेरी वाली शिफ्ट में भी आया था। डांस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, म्यूज़िक के आए हैं, टेम्पल्स आए हैं, रिवर्स आए हैं, माउंटेन्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और तो ओवरऑल बात करें तो जो जीके जीएस से आपकी हार्ड आ रही है, मतलब इजी नहीं कह सकते, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो आपको भी नहीं पता कहाँ से आ जाती है। कुछ करंट अफेयर्स आप कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। तो जीके का जो लेवल है वो थोड़ा हार्ड ही जा रहा है। तो जीके जीएस में ना इतना स्ट्रेस मत लो, वो सबके लिए हार्ड है। अब है मैथ्स का। तो देखो, मैथ्स में कुछ बच्चों का डाउट है कि मैम हमारी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो हम क्या करें। तो देखो, ये जो टॉपिक्स है इन्हीं से क्वेश्चंस मेनली पूछे जा रहे हैं। तो हर एक शिफ्ट में जैसे परसेंटेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क से आपको पता है हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है। मैंसुरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। CISI से, रेशन प्रोपोर्शनल एवरेज से, DI से, ट्रेन से, मिक्सचर एलिगेशन से। तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और भी टॉपिक्स है जो कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स है वो हमेशा ही आ रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। जो
जिन लोगों को लगता है कि हमारी मैथ्स वीक है तो इन टॉपिक्स को कर लेना। और ये बताओ मैथ्स क्या है, वो इजी टू मॉडरेट है। कुछ बच्चों के लिए जिनको मैथ्स नहीं आती उनके लिए हार्ड भी हो सकती है। 2 से 3 जो क्वेश्चंस है वो कैलकुलेटिव है, मतलब हार्ड नहीं है, उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग है। वो आप सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चंस हार्ड है। हार्ड नहीं है। थोड़ी मैथ क्या होती है, कैलकुलेटिव बना देते हैं जिससे कि थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सके। ठीक है। अब DSSB कोटा टेंडेंट का जो एग्ज़ाम है वो लास्ट मतलब कंप्लीट होने वाला है। अब आपका MTS ASO फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है। इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है कि यही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है और यही एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि DSSB अपना जो भी पैटर्न है वही फॉलो करता है। ठीक है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए आपका कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी मार्क्स से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।